जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर सादर समर्पित। बाबा, हर पल मेरी संभाल करने का शुक्राना, हर पल इस बेटी के परिवार की रखवाली करने का शुक्राना। बाबा, मेरी जगह जो आप टेस्ट देते हो उसका शुक्राना। बाबा, हर पल जो आपको मैं परेशान करती हूँ फिर भी आप मुझ पे कभी चिल्लाते नहीं हो, उसका शुक्राना। बाबा, जब कभी मैं अकेली होती हूँ तो आप जादू की झप्पी पा जाते हो, एहसास से ही सही, लेकिन मेरे रूबरू हो जाते हो, उसका शुक्राना। बाबा, आपको पता है मेरे मन की बातें ना कोई नहीं समझ पाता था, और आप जो ये बिना कुछ जताए अचानक से मन पढ़ के और हर वो काम आगे कर देते हो, और मैं हतप्रभ खड़ी टकटकी लगाए देखती रह जाती हूँ कि ये कैसे हो गया। उस अनकही बातों को समझ जाने का शुक्राना। बाबा, आपने ये जो नई जीवन दिया और इस नए जीवन को जीने की जो आपने शिक्षा दी है उसका शुक्राना। बाबा, अपनी इस बेटी के गुरु बनने का शुक्राना। बाबा, अपनी इस बेटी की माँ बनने का शुक्राना। बाबा, अपनी इस बेटी के भाई बनने का शुक्राना। हर रूप में साकार होने का शुक्राना, और मेरे जीवन में अंधेरे को मिटा के मेरे जीवन में निरंकार की जोत जलाने का शुक्राना। बाबा, मुझे बाबा नानक की ब्लेसिंग देने का शुक्राना। मुझे गुरु गोविंद सिंह की ब्लेसिंग देने का शुक्राना। बाबा, मुझे माता रानियों से फिर से बहुत प्यार दिलवाने का शुक्राना। बाबा, मुझे सारे देवी देवताओं से माफ़ी दिलवाने का शुक्राना। बाबा, मुझे पितरों से माफ़ी दिलवाने का शुक्राना। बाबा, आपने जो हमें इतने प्यार से एक एक स्टेप अपनी प्यारी सी मीठी मीठी स्माइल से जो हमारे सारा कष्ट काट देते हो, उसका शुक्राना। बाबा, सपनों में आके ब्लेस करने का शुक्राना। बाबा, अपना इतना प्यारा प्यारा प्यारा, इतना इतना जो कहते हैं प्रीशियस टाइम हम झल्लियों के ऊपर लुटाने का शुक्राना। बाबा, हमें भी ये जताने का शुक्राना कि हम भी बहुत ख़ास हैं। बाबा, हमारे लिए इस एहसास दिलाने का शुक्राना कि आपकी बेटियां आपके लिए आपका सबसे प्यारा कोहिनूर है। शुक्राना बाबा। बाबा, मेरी आंसुओं को मोती कहने का शुक्राना। बाबा, जिन आंसुओं की कोई कदर नहीं थी उन आंसुओं को अपने सीने पे लगाने का शुक्राना बाबा। बाबा, अपनी इस बेटी को चरना से उठा के सीने में लगाने का शुक्राना। बाबा, अपनी बेटी को ये कहने का शुक्राना कि बेटी, तू तो मेरे कलेजे का वो टुकड़ा है जिसे मैं कभी रुलन नहीं दे सकता। शुक्राना बाबा। इन सारे पॉजिटिव मैसेज दे के हमारे मन को, वचन को, कर्म को पॉजिटिव करने का शुक्राना। सत्संग सुना के हमारी बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें बचाने का शुक्राना। सत्संग के टाइम में हमारे जीवन के बड़े बड़े कष्टों को उन्हीं वक्त में कटवा देना, क्योंकि हम सत्संग के औरा में रहते हैं बाबा, और आप उस वक्त हमें इतना ब्लेस कर देते हैं कि हम बाद में समझ पाते हैं। उसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा। इतने प्यारे प्यारे संगत परिवार से मिलाने का शुक्राना बाबा। इस कलयुग में शिवलोक का एहसास दिलाने का शुक्राना बाबा। जो तूने दिया वो किसी ने नहीं दिया, और जो तुझसे मिला वो कहीं से नहीं मिला बाबा। अपने इस प्यारी बेटी को अपनी चरनी लगाने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी हर दुआ आपके लिए, और मैं आपकी करोड़ों वारी बलाएं ले लूं बाबा। शुक्राना शुक्राना, दिन ओम रात नमः तेरा शिवाय। शुक्राना। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने कहा है कि अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांग, और तेरे पिता को मैंने ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी, मैं माँ की तरफ से कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। माँ ना किसी को भी तुरंत कह देती हैं कि उनके
आउटफिट को देख के कि ये छुटका लोग है, ये ऐसे रहता है, वैसे रहता है, सबकी बुराई कर देती हैं। तो मैं उन सारे तमाम जितने भी उनसे गलतियाँ जाने अनजाने होती हैं बाबा, मैं माफ़ी माँगती हूँ। और मेरे पूरे परिवार से ही जितनी गलतियाँ होती हैं, मैं उनकी माफ़ी माँगती हूँ, पितरों से माफ़ी माँगती हूँ और अपने पूरे संगत परिवार से माफ़ी माँगती हूँ। मुझसे जो भी गलती होती है, सब मुझे क्षमा करें। आज क्षमा याचना करती हूँ मैं शुक्रवार के दिन। शुक्राना बाबा, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपसे भी मैं क्षमा चाहती हूँ। आज गुरुजी ने कहा है तो सबसे क्षमा मांग। मैं अनजाने अनजाने मेरे जीवन में आए हर लोगों से क्षमा मांगती हूँ बाबा। सबसे मुझे गुनाह की बख्शिश दिलाना। मेरे नानक, मेरी माता रानियाँ, मेरे ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं से मैं माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना गुरुजी, तू ठाकुर तुझ पे अरदास, जियो पिंड सब तुमरी रास। तुम मात पिता हम बाढ़क तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगड़ी तुम सूत्रधारी, तुम ते होई सो आज्ञाकारी। तुम्हरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। शुक्राना विपिन अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग 7 अक्टूबर को गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ। और अभी 8:16 शाम के बज रहे हैं। गुरु जी का इतना शुक्राना सत्संग में मतलब आप समझ सकते हैं संगत जी मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि गुरु जी की जो कृपाएं हैं ना, वो हर कोई नहीं समझ सकता। और गुरु जी अपनी हर एक संगत को अलग अलग तरीके से उस कृपा का आनंद और वो चीज़ साक्षात दिखाते हैं कि मैं देखो ये हूँ, मैं ये करता हूँ और तुम छोटी छोटी चीज़ों में पड़े रहते हो। तो संगत जी सबसे पहले तो गुरु पाक के साथ कनेक्शन बनाइए, गुरु पाक का मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। यही गुरु पाक का लाइक गुरु पाक सबसे ज़्यादा यही बोलने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए हमें यही करना चाहिए। और क्योंकि अगर हमें टाइम नहीं मिल रहा है, मोस्टली लेडीज़ जो हमारी संगत है वो सारी लाइक घर के काम करती हैं या फिर कोई ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम सत्संग सुने। कोई जब मैं अपना जॉब कर रही थी तो मैं भी सत्संग लाइक नहीं इतना सुन पाती थी, बट अब मैं घर में हूँ तो मैं सुन पा रही हूँ, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। तो गुरुपा का बस यही कहना है कि अपना मंत्र आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, बैठे हुए कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूजा में ही बैठ के करना है। आप खाना बना रहे हैं तो भी कर सकते हैं, जिससे कि पॉजिटिविटी बनी रहे खाने में भी। गुरुपा की जो खाना है वो जो खाएगा बनाएगा उसमें सब में पॉजिटिविटी आएगी, तो यही है। बाकी गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना सत्संग है, मतलब लख बार शुक्राना है कि आप इतनी अच्छी दाग बख्श रहे हैं, कष्ट काट रहे हैं छोटे में ही, उस चीज़ के लिए बहुत 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 शुक्राना। मेरा परिवार को अपने संगत में इन्वॉल्व करने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और लोगों की असलियत मतलब दिखा रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है और वो क्या कर रहे हैं उन्हें छोड़ दो। तो मतलब अभी तक गुरुपा के बर्थडे से लेके अभी तक 1 महीना हो चुका है। आज 7 तारीख है और गुरुपा ने बहुत कृपाएं बरसाई हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर वो नहीं होते तो शायद हम नहीं होते। ये सत्संगत हमारी जान सकती है जो गुरुपा को फील करती हैं, और उटपटांग चीज़ों में अलग पंडितों में तांत्रिकों में नहीं इन्वॉल्व है, उनके लिए है जो गुरुपा पे अत्यंत विश्वास करते हैं। बाकी गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स इम्पल्स ऑफ नंबर्स में देते हैं, और गुरुपा कहते हैं ना टाइम है, सब्र करो, हर एक चीज़ का टाइम है, मैं कर रहा हूँ, मुझ पे विश्वास करो, अगर करते हो तभी तुम्हारे काम पूरे होंगे। तो गुरुपा हाँ मुझे पता है कि आप मेरे काम करवा रहे हैं और आज आपने करवाए हाथ पकड़ के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके बहुत सारे सत्संग आते हैं कि तुम्हें बड़े मंदिर बुला रहा हूँ,
मम्मी के लिए बीमारी के सत्संग सुनाते हो आप, और मेरे को भी अगर कोई बीमारी है उसके लिए भी सुनाते हैं। काफ़ी अलग अलग तरह की बीमारियों के सत्संग सुनाते हैं जो भी हमारे शरीर से रिलेटेड होती है। गुरुपा उस चीज़ के लिए बहुत 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 शुक्राना। और गुरुपा आप इंडिकेशन दे रहे हैं बड़े मंदिर आने का, बट कैसे आऊँ? अभी तक तो कोई बुकिंग नहीं हो पाई है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट आई नो यू कैन मेक दैट श्योर दैट मैं आऊँ। आप इंडिकेशन दे रहे हैं, बट गुरुपा आप बताइए मैं क्या करूँ? आई डोंट हैव द मनी, और दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ इट। गुरुपा थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड मेरी मम्मी और मेरे पापा को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत 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 शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि अब देख कि क्या होता है, बस अपने गुरु पे छोड़ दे, तो छोड़ दिया गुरुपा। और मुझे अपने आप से बस जोड़ने के लिए बहुत 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 शुक्राना लगता है कि वाह, कि इतने अमेजिंग पर्सन के साथ मेरे कनेक्शन बने, गुरु बने। और गुरुपा अपने अपने आप से तो जोड़ते ही हैं, बाकी और चीज़ों से भी जोड़ते हैं, चाहे खाटू श्याम जी हो, चाहे और नीम करौली बाबा की कृपा भी दिलवाते हैं। तो जय गुरु जी और सभी देवी देवताओं का बहुत 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 शुक्राना हमारे पे कृपा बरसाने की। जय महादेव। अब सावन के महीने ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, और भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाएं सब पे। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। और गुरुपा अगर मुझसे मेरा शुक्राना भी इस सारी चीज़ के लिए है, बट अगर कोई भी चीज़ मुझसे गलत हुई है, या फिर अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया हो, या फिर मेरी मम्मी ने किसी का दिल दुखाया, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ आप सभी संगत के सामने। और गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई नो कभी कभी हम रूड हो जाते हैं और दूसरे को वो चीज़ दिल पे लग जाती है, तो सॉरी फॉर दैट। और गुरुपा जो भी चीज़ आप करवा रहे हैं तो प्लीज़ अपनी निगरानी में करवाइएगा। जो भी कुछ हो रहा है बस सेटल डाउन करिएगा, कोई भी एक्सट्रीम पे कुछ चीज़ ना हो, बिकॉज़ वो चीज़ ओवर हो जाती है जब मुझे नहीं पता। सबसे पहले आप हैं, जो आप करेंगे वो सब अच्छा ही करेंगे। तो जय गुरु जी, मेरी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ वो शायद आप ही बुलवा रहे हैं, और बहुत दिनों बात कर रही हूँ और अच्छा तारीख भी है, तो वाई नॉट। गुरुपा आज आपने कहा था कि आप मेरे घर आएंगे, आ रहा हूँ मैं, तो आ जाइए गुरुपा। रक्षाबंधन भी है, और हाँ संगत जी, गुरुपा कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास रक्षाबंधन पे, तो मैं राखी बंधवाने। हमारे पास कोई, वैसे तो मेरा कोई भाई नहीं है सगा, बट गुरुपा कहते हैं उसमें क्या हो गया, मैं आ जाऊँगा, टेंशन क्यों ले रही है। जय गुरु जी, अकेला मत समझ अपना। तो सभी संगत जी को मेरे तरफ से पहले से ही एडवांस हैप्पी रक्षाबंधन। और गुरुपा जैसे हमारी रक्षा करते हैं, उनको तो सबसे पहले राखी बांधनी है हमें। तो जय गुरु जी, और सभी देवी देवताओं को जो भी हमारी रक्षा कर रहे हैं उनको भी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग ही समाप्त करती हूँ, नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। सभी संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, जय गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं छत्तीसगढ़ से गीता, विपिन अंकल और सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से अपने गुरुपा के श्री चरणों में रक्षाबंधन के साथ ही साथ, रक्षा सूत्र के साथ ही साथ शुक्राना रूपी पुष्प माला अर्पित करना चाहती हूँ अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी, रक्षाबंधन का स्पेशल शुक्राना आपको और सारे संगत जी को भी कृपा की ओर से स्पेशल ब्लेसिंग के साथ साथ रक्षाबंधन में बंधे रहने हेतु बहुत बहुत शुक्राना सबको। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आपका टेलीपैथी मैसेज बाबा जी, बेटा तेरे एक शुक्राना तुझे मुझसे डायरेक्ट जोड़ता है। कुड़िए जब भी टाइम मिले एक शुक्राना कर दिया कर। मैनू
सब कुछ पता है, कौन शुक्राना करता है। जी गुरुपा, शुक्राना करने के लिए सुबह से ही मन बना के रखी, लेकिन नहीं कर पाई, क्षमा चाहती बाबा जी। अभी मैं शुक्राना कर रही। शुक्राना करना तो हमारी ओर से पवित्र कर्तव्य बाबा। आप हम हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे संगत परिवार के लिए तो हर पल हम सबकी हर तरह से, ज्ञात अज्ञात हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं बाबा जी। बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, एक और टेलीपैथी मैसेज है आपकी। बेटा सवेरे मिठाई मंगवा ले, बांटने की जरूरत पड़ेगी पुत्र। मैंने कुछ ऐसा किया है तेरे लिए जो तू सोच भी नहीं सकती। चलो जल्दी से शुक्राना करो, बाकी संगत जी के पास भी यह मेरा मैसेज भेज दे। शुक्राना बाबा जी। सभी संगत जी, आप सभी ने मिठाई बनवा ली होंगी या मंगवा लिए होंगे। बाबा जी के श्री चरणों में मिठाई अर्पण करके रक्षा बंधन को पक्का करने के लिए, क्योंकि हमारे महासंरक्षक हैं हमारे बाबा। उनको रक्षा सूत्र अर्पित करके हमेशा हमेशा के लिए रक्षा सूत्र में हम सब बाबा जी के चरणों में सुरक्षित रहें, इसी आशा के साथ हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी। संगत जी, कल हम सबको पता है कि 2025 का यह सावन माह का पावन पवित्र पर्व रक्षाबंधन है। अर्थात रक्षक संरक्षक द्वारा, संरक्षक तो माता पिता भी होते हैं, गुरु भी होते हैं, ईश्वर भी होते हैं, और भाई बहन और जो भी संरक्षक हैं, उन सब के लिए, उन सब के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं रक्षाबंधन के पवित्र रिश्ता को बनाए रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। जय गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आध्यात्मिक जगत में संरक्षक अर्थात महासंरक्षक हमारे पिता परमेश्वर, हमारे सदाशिव, महाशिव, महाकाल, महादेव, हमारे गुरुपा, हमारे इष्ट, हमारी जो भी हमारे इष्ट हैं, और हमारे गुरुवेश्वर, पिता परमेश्वर, जगत जननी, ये सब ब्रह्मांड के हमारे हमारे महाशिव गुरुपा ब्रह्मांड के मालिक हैं। उन्होंने हम सबकी रक्षा का हर पल हम सबको सुरक्षित करते हुए रक्षा का अर्थ भी बता रहे हैं, और किस प्रकार से वे भी रक्षक महासंरक्षक हैं, और रिश्ते में हर रिश्ते में सुरक्षा और रक्षक होना आवश्यक है, यह भी बता रहे हैं। जिस प्रकार प्रकृति भी हमारी रक्षा करती है, परमात्मा भी रक्षा करते हैं। हमारे गुरु गुरुवेश्वर जो स्वयं परमात्मा है, हमारी रक्षा करते हैं। माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, भाई अपनी बहन की रक्षा करते हैं, पति अपनी पत्नी की। उसी प्रकार से सैन्य विभाग में पूरे पब्लिक की रक्षा पुलिस वर्ग, सेना आदि करते हैं, और धर्म की रक्षा सन्यासी करते हैं। इस प्रकार से संरक्षक जो भी हैं, उन सब के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। जय बाबा जी। महाभारत काल में देवी द्रौपदी भी भगवान श्री कृष्ण जी को सखा मानती थी, और संरक्षक या भाई भी मानती थी। श्री कृष्ण जी को एक बार चोट लगने पर माता द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी की किनारी को चीरकर उन्हें बांधती हैं, और यह एक पवित्र रिश्ता है, चाहे सखा की रिश्ता हो या भाई बहन का रिश्ता हो। ये उन्होंने, और उसी समय श्री कृष्ण ने मन ही मन में उनकी रक्षा के भार स्वयं पर लिए, और कालांतर में आप सभी को पता है, हम सभी जानते हैं कि कालांतर में महाभारत में जमीन विवाद के लिए या राजपाट के बंटवारे के लिए जब
पांडवों को हराकर दुर्योधन जी ने एक योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने जुआ, पाशा, कुछ खेल होता है जुआ, उसकी रचना उनके दुर्योधन जी ने अपने अपने मामा शकुनी मामा के कहने पर इस चौपट का खेल रखा, और उसमें पांडव भाई हार चुके थे, और हारने के बाद उनके पास द्रौपदी के अलावा कोई नहीं बचा था। यह एक तरह से षड्यंत्र था, जिस तरह से आज हम भी इस तरह से रिश्तों में भुगतते हैं कि किस तरह से जमीन जायदाद को हड़पने के लिए लोग षड्यंत्र करते हैं। तो वो दुर्योधन भी अपने शकुनी मामा के कहने में आकर और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पांडवों को हराकर अपने राज्य से दूर कर देना चाहे, अधिकार से वंचित करके दूर करना चाहे, और उस खेल में चौपट जो भी खेल खेल रहे थे जुआ का खेल से, तो उसमें पांडवों के द्वारा द्रौपदी को हारने के बाद दुर्योधन ने दुशासन के हाथों से द्रौपदी माता का चीरहरण कराया। उस समय जो बहुत ही शर्मनाक वह दृश्य था, किंतु द्रौपदी अपने स्वयं की रक्षा हेतु अपनों की बहुत ही गुहार लगाती हैं कि वे किसी भी प्रकार से उनकी रक्षा करें, लेकिन चूंकि वे उस खेल में चौपड़ के खेल में हार चुके थे, और हारा हुआ प्राणी का अधिकार नहीं होता है कि वे जीते हुए से लड़े। इसलिए अंत में द्रौपदी जी को श्री कृष्ण जी याद आए, और उन्होंने मन ही मन उनको स्मरण किया, जबकि श्री कृष्ण जी जानते थे कि वे छठ से जैसी द्रौपदी जी याद करेंगे, वो छठ से उनकी रक्षा करेंगे। हम मनुष्यों की एक बहुत बड़ी भूल होती है, हम पहले स्वयं कोशिश करना चाहते हैं कि हम अपने किस तरह से खुद की मदद करें, करना भी चाहिए, स्वयं की कैसे मदद करें, या अपनों की राह देखते हैं, लेकिन तब तक समय बहुत बीत चुका होता है। और हम अगर तुरंत अपने परमात्मा को याद करें, जैसा कि हम सब संगत जी, हम सब जैसे ही अपने बाबा को याद करते हैं, गुरुपा को याद करते हैं, तुरंत 1-2 सेकंड या 1-2 मिनट में हमें बाबा जी का एहसास हो जाता है, और उनका जो भी हम पूछना चाहते हैं या परेशानी का हल हमको 1-2 मिनट में या अधिक से अधिक 1-2 दिन में मिल ही जाता है। तो इस प्रकार हम लोग अब कभी गलती नहीं करेंगे, हमारी हर समस्या का हल हमारे गुरुपा हैं, हमारे सदाशिव महाशिव हमारे गुरुपा हैं। लेकिन उस समय द्रौपदी जी ने अपनी समस्या का हल श्री कृष्ण के द्वारा उनका समस्या का हल हो गया, और इस एक तरह से एक पवित्र रिश्ता का अभ्युदय हुआ, एक भगवान और भक्त का। और उसी प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण में भी महारानी जोधाबाई अपने पति बादशाह को और परिवार को बचाने के लिए अपने मान सिंह जी को रक्षा सूत्र भेजती हैं, जिससे कि भाई बहन के रिश्ते में पवित्रता रहे, और उनके सुहाग की और उनके परिवार की और राज्य की रक्षा हो सके। इस प्रकार से रक्षा बंधन अपने आप में एक बहुत ही मजबूत और पवित्र रिश्ता है। यह रिश्ता केवल भाई बहन तक ही सीमित नहीं है, यह तो भगवान और भक्त के, गुरु और शिष्य का, और संरक्षक, और जो माने जो हम चाहे प्रकृति हमारी रक्षा करती है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। तो और जो 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 भी हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए भी हम पवित्र भाव रखें, सुरक्षा की भावना रखें। ये हमारे गुरुपा हमें सिखाते हैं, और कल सुबह हम सभी अपने गुरुपा को सुरक्षा माने रक्षा बंधन में रक्षा सूत्र बांधकर, मिठाई अर्पित करके, और अपने भगवान और भक्त के रिश्ते को, गुरु और भक्त के रिश्ते को और अधिक मजबूत हम अपने
वो तो करते ही हैं, लेकिन अपने अंतरात्मा को और अधिक गहराई से परमात्मा के चरणों में समाहित करने की और अधिक कोशिश करेंगे और आपस में हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। इसी तरह से मानव जाति का, प्रकृति का, सबकी रक्षा का हम एक तरह से अगर मानसिक संकल्प लें, तो यह भी शायद हमारे परमपिता परमेश्वर को हमारे इस कृत्य पे बहुत ही गर्व होगा, ऐसा मुझे लगता है। जय बाबा जी। आप जैसा प्रेरणा दोगे हम बच्चों को, हम वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे बाबा जी। और मैं अब अपनी वाणी को विराम देने से पहले इतना ही कहूँगी बाबा जी कि घर-घर में रक्षा के महत्व को सब समझें और किसी का कोई कभी बिगाड़ ना करने की कोशिश करें, क्योंकि सबके रक्षक, सबके महासंरक्षक हमारे पिता परमेश्वर हैं। वो सबकी क्रियाओं को देखते हैं और अपने महासंरक्षक को याद करके लोग गलत करना बंद कर दें। ऐसे में नेगेटिव सोच वालों के लिए यही मेरी भावना है, यही अपील है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि शुक्राना पूरे परिवार की ओर से, संगत परिवार की ओर से और सारे जगत की ओर से आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुक्राना बाबा जी। 2 लाइन साँसों की माला से साँसों की माला पे सिमरूँ मैं बाबा तेरा नाम। साँसों की माला से साँसों की माला पे सिमरूँ नित मैं शिव का नाम, तेरा नाम, बाबा तेरा नाम। जय बाबा जी, जय बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सॉरी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, सॉरी सॉरी, मैं भावना में बहकर टाइम बताना भूल जाती हूँ। आज 8 अगस्त और संध्या काल अर्थात रात्रि का 10:30 बजे का समय है। माने 8 अगस्त 10:30 पीएम आज का शुक्राना सत्संग। आप दोनों अंकल आंटी को बहुत बहुत शुक्राना, स्पेशल ब्लेसिंग गुरु जी की ओर से, हम सब की ओर से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय संगत जी, माननीय संगत जी, जय जय गुरु जी। नाम सिमरन ਵਿੱਚ कुछ शब्द। सिमरन आराधना सिर्फ एक ही विचार, शब्द विचार, इस पानी ते जिन तू धारिया परमात्मा दिया मनुख ते बख्शिशां जिन्हां दी गिनती ਨੂੰ कीतियां जा सकता। इतनी बख्शिशां ने परमात्मा दियां मनुख उत्ते जिन्हां दी गिनती ਅਸੀਂ कर ही नहीं सकते। परमात्मा दी प्राप्ति सच्चे गुर नाल जुड़ के ਹੁੰਦੀ है। परमात्मा ਨੂੰ स्थापित नहीं किया जा सकता।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਮਨ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਤਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਜਾ ਕੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ। ਗਹਿਰਾ ਜਾ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਦੇਖਣਾ, ਉਸਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫੁਰਮਾਨ ਹਨ जो मैं आपको बताती हूँ। पार ब्रह्म की जिस जन जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੂਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੁਖ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਛੁ ਮੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ। जिस सुख को नित बाछो मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਕਬੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤੋ ਸੁਣੋ, ਮੰਨੋ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰੋ। Then it should be later. Okay. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ
ਟਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਵੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਗੁਰਬਾਸੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦਰਨੀय ਪਰਮਾਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਬ कल्याण ਕਰਨ, सृष्टि के उपवन की बहार से फूलों की सुगंध वो बहार जगत में फैलाकर सब परिवारों को निहाल 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 कर दुखों को नाश करते हैं। कौन? मेरे गुरु जी साहिब। वार वार जाइए प्रभ जी, पर सारा जीवन संसार की जरूरतों का पूर्ण किया, वो सेवा हम सबको दी, सरब सुख देकर धीरे धीरे सब कार्य रास किए। मेरे प्यारे न्यारे खुशियाँ शांति समृद्धि दे प्रतीक सतगुरु जी को बलहार जाइए, वार वार जाइए, सद समाइए, हृदय च विराजिए, बलहार जाइए सतगुरु ते, वार वार जाइए, दिलां च वसाइए। सिरजनहार प्रभु को शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। शुक्र शुक्र शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जीवन में आने का, हमें अपना प्यार देने का संनिधान। सधन्यवाद जी मेरे परमात्म जी, सधन्यवाद। आप जी का बहुत बहुत थैंक्स गुरु साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया साडे जीवन च आके साडा साथ देण दा, सानू अपने नाल रखण दा, और आप भी साडे हृदय समान दा। सधन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु साहब जी, थैंक्स। विपिन जी एंड सोमा जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपनी प्यारी साध संगत जी के साथ, और गुरु पा को कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु पा से इजाज़त लेती हूँ और गुरु पा का पावरफुल मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा सदा सहाय। आपको कोटि कोटि नमन है मेरे गुरु पा, और आपको विथ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। और आपने जो पल पल मेरी रक्षा करी है, और इतनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं गुरुपा, इतना सुरक्षा कवच आपने मेरे को प्रोवाइड किया हुआ है, उसका कोटि कोटि शुक्राना। हर मतलब
जितना भी फियरफुल एक सिचुएशन आ जाती है उसमें कृपा कहते हैं तू हिम्मत मत हार, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता, तू चिंता मत कर, तू घबराना गुड़िए। इतना प्यार दिया है गुरुपा ने कि मैं बता नहीं सकती। मैं शेयर, वो एक फीलिंग होती है अनकंडीशनल लव जो गुरुपा ने दिया है, और उसके लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। क्योंकि हमें नहीं पता, मतलब ये सब कृपा की करुणा ही है उन्होंने हमारा हाथ थामा, मेरे को मुट्ठी भर संगत में छुड़ा, नहीं तो आज इनके हाथों हमारी जो है मतलब मौत निश्चित थी। जो इतनी बुरी प्लानिंग के साथ इन्होंने हमारा जो है इतनी स्ट्रेटजीज खेली, इतनी साजिशें रची पल पल, मतलब रूपा ने मेरा हाथ थामा हुआ है। और सच मानिए संगत जी, अर्लियर इनिशियल डेज में क्या होता था, मतलब कृपा ने मेरे को जैसे बड़े मंदिर बुलाया या कहो सत्संग में बुलाया, 2017 की बात है। तो तब से सारे काम होते जा रहे थे और बहुत स्ट्रेंथ मिल रही थी। जो भी पेंडिंग चीज़ें चल रही थी, रिलेशन डिस्टर्ब था, फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, सारी हल्के हल्के सॉल्व होती गई। सत्संग पे बुलाना शुरू किया, बड़े मंदिर बुलाया गुरुपा ने, उन सब का मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। हल्के हल्के गुरुपा ने हमारी सोल को क्लिंस करा, हमारे नेचर में बहुत इम्प्रूवमेंट आई और एक डायरेक्शन मिलती गई। अब उस टाइम पे हमें ना बहुत स्थिरता, स्टेबिलिटी आ गई थी लाइफ में। और बट ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला हुआ था कि हम अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर पाएँ। और मतलब जो ये डिवाइन पावर का एहसास हुआ है गुरुपा की इन टाइम में, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, उसका बहुत बहुत शुक्राना। जो ये सेवादारी है और जो ये प्लेटफॉर्म में अपना पूरा सेवा कर रहे हैं गुरुपा की, और हम आपको जोड़ रहे हैं गुरुपा के साथ, हमारे जो है शुक्राना सत्संग गुरुपा तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है सभी डिवाइन सोल्स हैं और सभी संगत जी जो हमें टाइम पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करके जो है हमारे तक पहुँचते हैं, और हम उससे अपनी जो है थॉट्स को मिलाते हैं या हमारे को सॉल्यूशंस मिलते हैं, हमें स्ट्रेंथ मिलती है। सभी संगत का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, सभी डिवाइन पावर्स का शुक्राना करना चाहती हूँ। सबके आशीर्वाद गुरुपा हमें दिलवाते हैं। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है कि मतलब सभी देवी देवताओं के हमें आशीर्वाद टाइम टू टाइम देते हैं। हम जो भी हमारे बुरे कर्म होते हैं हमें रियलाइज़ करवाते हैं कि हमने क्या बुरे कर्म करे हैं और उसके लिए हमें माफ़ी मांगनी है। नहीं तो हम पहले करते जाते थे, जो हमारे इमोशंस होते थे सामने आते रहते थे, हम ऐसे ही चलते रहते थे बिना डायरेक्शंस के। और अब हम ये पता चलता है कि अगर हमने घर पे हिट भी स्प्रे कर दिया है, कोई कॉकरोच मरता है हमारे हाथ से, तो हमारा कितना बड़ा पाप होता है वो। हमें अब पता चलता है कि जैसे अगर हमारे घर में चूहा है और हम उसको मार देते हैं कोई गोली रख करके, तो वो मर गया और वो हमारे लिए कितना बड़ा पाप हो जाता है। तो गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के इस बात की माफ़ी मांगती हूँ, मेरे ज़रिए या फिर मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे मायके में किसी से भी अगर ऐसी कोई गलती हुई है, पाप हुआ है, क्योंकि आपने बताया है कि मम्मी की तरफ से माफ़ी मांगो पुत्र। मेरे को पता है ये भाई मम्मी की तरफ से भी ये गलती हुई है चूहों वाली, और गणेश जी से ही माफ़ी मांगती हूँ इस बात को लेकर कि जो भी गलती हुई है, पाप हुए हैं, उसके लिए माफ़ी दे दो, हमें माफ़ कर दो और अपना आशीर्वाद से दे हम मेरे ऊपर और मेरी फैमिली पर और मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चे, मेरे मायके में सब पर अपनी कृपा दृष्टि पर हाथ आशीर्वाद बनाए रखे, सुख समृद्धि खुशियाँ बख्शे। और इतनी डायरेक्शंस मिलती हैं, और जो भी हमारे ग्रह दोष होते हैं वो भी सब कृपा हमें सब चीज़ें हैंड टू हैंड हमें ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है कि जो भी ग्रह दोष होते हैं आपको क्या करना है, कैसे उसको अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, वो हमें बताते हैं। और बहुत सारी तो ब्लेसिंग्स वो अपने आप ही हमें दे देते हैं जो हमें पता भी नहीं चलती। तो ऐसे ही करके गुरुपा इन सब का भी आपका कोटि कोटि शुक्राना
जो राहु शनि सबको अब हमें हमारी फेवर्स में करते हैं और हमारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आने देते। और ऐसे ही जो है हमें कितने जो है पाठ सुनवाते हैं या फिर कहो कि सत्संग सुनवाते हैं, जिससे हमारे जो पूर्वज हैं वो हमसे नाराज़ ना हो, वो हमारे मान जाए, उनको भी जो है मुक्ति मिले। और मैंने थोड़े बहुत सुने भी है, मैं ये तो नहीं कहूँगी मैं सारे ही सुन पाई हूँ। और शिव पुराण के पाठ भी सुनवाए गुरुपा ने ब्लेस्ड करके। और गुरुपा इन सब के लिए जो आपने मेरे लिए मेरे कर्मों को कटवाने के लिए आपने जो जो पाठ सुनवाए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो गुरुपा ने सिर्फ मेरे लिए ही ब्लेस्ड करवाई हैं। सुखमनी साहिब जी का पाठ, शिव पुराण जी का पाठ और गीता का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये गुरुपा मेरे लिए ब्लेस्ड करवाते रहे। और संगत जी बिलीव करेंगे कि मैं घर पे अपना पाठ पूजा नहीं कर पाती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी कि मैं ये सब नहीं कर पा रही हूँ। चाहे वो मंदिर में एक जोत जलाने की बात होती है, और क्योंकि घी भी वहाँ पे पवित्र सुरक्षित नहीं होता, वो कहता है कि लगेगा ही नहीं। बुक्स वहाँ पड़ी होती है, वो भी नहीं लगती। गीता का बुक कोई भी मैं रखूँ सारी खंडित हो जाए। और इतनी नेगेटिविटी हो रखी है घर में, मतलब ये इन्होंने जो हमें पता ही नहीं होता और हम चलते रहते। और उन्होंने सारी खंडित मूर्तियाँ रखी भी हैं और बहुत पुरानी जो काली पड़ गई हैं, मतलब हर चीज़ ऐसे रखी हुई है कि जो कि हमें अच्छा फल ना दे सके। और किचन में भी, घर में हर सारा सामान जो वो कहते हैं ना कि अपनी स्क्रैप्स नहीं रखने चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी आपके अनयूज्ड है, जो बेकार है, वो आपको नहीं रखने चाहिए। सब बहुत सारा सामान ऐसे रखा हुआ है जिसका मैं शुरू से ही ऑब्जेक्शन करती आई हूँ। बट मेरा मतलब यहाँ पर कुछ भी वो नहीं है कि मेरे पास कोई राइट नहीं है। इन अदर वर्ड्स, ऑल पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। वो अपने बेटे को डायरेक्शन देती है, वो अपने काम अपने हिसाब से करवाती है। और सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। और वो ये नहीं चाहते कि मेरे हस्बैंड अंकल की तरक्की हो, सब कुछ रोक रखा है उनके सभी कामों को। और आप ये देखिए कि वही मेरे हस्बैंड अंकल अगर उनके काम करते हैं तो सारे काम इजीली हो जाते हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन इसमें इस घर में बहुत ज़्यादा है। मतलब सारा ही काम देख रेख वो कर रहे हैं, बट डिसीजन लेने की पावर जो है उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है, ऐसे है। और वो मेरे हस्बैंड को जो है अपने इर्द गिर्द घुमाना चाहते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि जो है वो मेरे साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करे, मेरे साथ रहे, हमारी फैमिली बढ़े। हर चीज़, हर सुख से उन्होंने मेरे को वंचित किया हुआ है। और उसके लिए ये लोग कुछ ना कुछ मतलब ये सब क्रियाएँ कर रहे थे, जो मेरे को स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं पता थी। और मैं एकदम से रिएक्ट कर जाती थी कि अब ये हुआ है तो अब ऐसे रिएक्शन है, अपने आप को अलोन फील करना, और काफ़ी ये सब स्ट्रगल मैं देख रही थी। बट और ये लोग मेरे को उस टाइम पर कुछ ना कुछ खिलाए भी जा रहे थे, चीज़ों में डाल करके मैं खाती जा रही थी। मगर जब ये बियॉन्ड कंट्रोल होनी शुरू हो गई ये सब चीज़ें, और जब ये हड्डियों का वो पाउडर और मसान की राख और ये सब चीज़ें बहुत कुछ मेरे को मिला के देते रहे। और ऐसे था कि ये किसी को जहर आप हल्के हल्के दे रहे और वो मर रहा है, उस टाइप से। मगर जब इनको ये बात पता चली कि अब इसको सब कुछ पता चल गया है, तो वो स्पीडली उन सब चीज़ों को करने लगे ताकि ये चीज़ें आगे ना फैलें। और हल्के हल्के इन्होंने जो मेरे पे रोज़ मारण क्रिया करनी शुरू करी। संगत जी गुरुपा मेरे को पल पल बचाते रहे, और इन्होंने मेरे को मेरी भक्ति से दूर करा। मेरे आगे कोई भी अपॉर्चुनिटी जॉब की आ रही है वो सब ये लोग मेरे से दूर करते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस लूज़, मैं किसी से बात नहीं कर रही पब्लिकली। मैं पूरे दिन जो है किसी से कांटेक्ट में नहीं होती थी, सिर्फ एक रूम में बैठी रहती थी। इतना डर के मैंने वो टाइम बिताया। और गुरुपा एक मेरे को थे जो सहारा दे रहे थे, मेरे को बचा रहे थे कि आज का दिन बहुत भारी है बेटा, तू मेरी शरण में रह। रोज़ गुरुपा ने मेरे को अपने साथ कनेक्ट करके किसी ना किसी ज़रिए से रखा। उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ।
मैं एक बॉल की तरह हो गई थी कि जब मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोल रही होती हूँ कि मेरे साथ ये सब हो रहा है तो वो नहीं सुनते थे। मैं अपने पेरेंट्स को और अपनी फैमिली को बताती थी कि मेरे साथ ये हो रहा है तो वो नहीं सुनते थे। इतना सब कुछ हो रहा था और मैं इधर से उधर होती रहती थी। अपने हस्बैंड अंकल को अपनी कोई फीलिंग शेयर करूँ कि देखो मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो सोचने बैठ जाते कि ये जो है डिप्रेशन में जा रही है, क्योंकि इनका प्लान यही था कि ये डिप्रेशन में मतलब मेरे को करके मेरे माइंड मेंटली सिक करके मेरे को जो है इस घर से निकाल देते। और सब गुरु पाने की हर एक चाल को ख़त्म करा। आप ये मानो कि एक हफ्ते के अंदर उन्होंने मेरे को रिपीटेडली जैसे माउथ कैंसर हो गया, ब्रेन स्ट्रोक्स हो गए और मेरी मेमोरी चली जाए, ऐसा उन्होंने एक कुछ करा। उसके बाद मेरे गले में गांठ हो जाना, मेरे को जो है टेस्ट में मेरी गांठ हो जाना जो कि कैंसर का रूप ले सकती थी। गुरुपा ने मेरे को उसके लिए बचाया। मतलब ये बहुत बड़े बड़े मेरेकल्स हैं। मैं किसी को ये नहीं बोल सकती कि रोज़ मेरे साथ तुम टेस्ट करवाने चलो, बोलेंगे पागल हो गई है ये, तो कुछ नहीं हुआ तेरे को। और किसी को अपने सुख दुख शेयर नहीं कर सकते आप। और आप अब पब्लिकली सोशलाइज नहीं हो रहे हो, आप एकदम हटते जा रहे हो सब चीज़ों से। एंड देन आप अपनी शक्ल, आपकी पर्सनालिटी एकदम वैसे हो जाती। सब गुरु का उस चीज़ों को बार बार हील कर रहे थे कि मेरे जो है उन्होंने फेस पे जो एक लोग करते हैं नेगेटिविटी डालने के लिए, जिससे फेस एकदम ख़राब हो जाता है, स्किन एलर्जीज होती है, वो सारी चीज़ें इन्होंने मेरे पे ट्राई करी। बहुत सारी थेरेपीज़, ऑयल गिरना मुँह पर, वो सारी चीज़ें हो गई। अब तो मैं वो वर्ड्स इनके भूल गई हूँ जो इन्होंने मेरे पे सारी क्रियाएँ करी थी। और इन्होंने मेरी याददाश्त के लिए भी ऐसे करा कि मेरी याददाश्त चली जाए। मतलब मैं समझ मेरे को इतनी मतलब इन्होंने वो करे हैं मेरे हाथ पे, जैसे मेरे मूवमेंट्स हो रहे होते हैं मैं सेम टाइम पे फील करती हूँ जैसे मेरे इनके साथ क्लोज कांटेक्ट होता है। जानबूझ के मेरे क्लोज आते हैं, नियर बाय निकलना मतलब, और मेरे को वो कुछ मेरे ऊपर नेगेटिविटी करके जाती है तो मेरे एकदम से पैर में दर्द शुरू हो जाता है। गुरुपा ने मेरे पैर को कितनी बार हीलिंग्स दी है, मेरे घुटनों का दर्द, शाटिका का दर्द, रिपीटेडली कॉन्स्टेंटली अगेन अगेन। आइज़ की इन्होंने मेरे को इतनी बार मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करके मेरी आइज़ की रोशनी, कैटरेक्ट का प्रॉब्लम हो, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि कितना इन्होंने मेरे को पेन दिया है। इनका ये मानना है मेरी थाली में 1 रुपया तक ना हो। फाइनेंशली मेरे को एकदम इन्होंने डाउन कर दिया और मेरा इतना एक्सपेंस होने लगा ड्यू टू दिस ब्लैक मैजिक कि मैं सब कुछ अपना अलग सेपरेट ले रही हूँ। खाने पीने का अपना यूटेंसिल्स का भी हो रहा है क्योंकि मेरे को कुछ कंटेनर्स चाहिए होते हैं उसको करने के लिए, कि रहने के लिए सिर्फ एक देता है। कहते हैं कि बेड है कि मैं वहाँ सो रही हूँ, बट उसको भी इन्होंने वो करने की कोशिश करी कि जो मेरे मैट्रेस हैं उस पर भी खा की चीटे डाल करके उसको अपवित्र कर दिया। और जो कि अभी भी रिसेंटली परचेज़ करे हुए थे, मेरे पास मैसेज भी आया था। ऐसे ही उन्होंने बेडशीट के साथ भी किया कि सोएगी और ऐसा नेगेटिविटी होगा। नेगेटिविटी डालने वो एक उनको इतनी क्लोज़ अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी कि वो सेम फ्लोर पे रहते हैं, बराबर वाला रूम है, तो उन्होंने जो करना चाहते थे उनके लिए जो पॉसिबल था उन्होंने सब कुछ कर डाला। और संघर्ष भी खाने पीने में शुरू में इन्होंने इतनी क्रियाएँ करी कि मेरा जो है बेबी ना हो। और जब उनको पता चला कि इसे पता चल गया है और मैंने अपनी जो है खाने पीने की चीज़ें बहुत कम कर दी, उसके बाद इन्होंने जो लिमिटेड मैं ले रही थी ना पानी वगैरह, उसमें इन्होंने मिक्स करना शुरू कर दिया कि ये पानी पिएगी और इससे जो है इसकी जो है प्रोडक्शंस या जो भी रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम वो है डेवलपमेंट वो सब रुक जाएगा या जो भी प्रॉब्लम हो सकता है इसको। और फिर मेरा हर चीज़ इन्होंने मेरी रोकनी शुरू कर दी। फिर मैं जिनको जब पता लगा कि मैं बाहर से ले रही हूँ पानी वगैरह या कुछ कर रही हूँ, उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए मेरे हस्बैंड को इन्वॉल्व करा
और जो भी मैं कहती थी कि मेरी मदर इन लॉ ऐसा कुछ कर रही है, तो वो मेरे हस्बैंड नहीं माना करते थे। उनको उनके माइंड को इस तरीके से उन्होंने वो कर दिया था कंट्रोल। और मैं कुछ भी बोलती थी कि मेरी मदर इन लॉ या ये सब मिलकर कुछ कर रहे हैं, तो वो नहीं मानते थे। तो आज ही मैंने कुछ बहुत सारे ऐसे सत्संग, बहुत सारे तो नहीं कहूँगी, एक सत्संग ऐसे ही सुना जो कि बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड था, और मेरा एकदम से मन हुआ कि मेरे साथ भी यही सब हो रहा है। और ऐसे ही उन्होंने आटे में डालना शुरू करा, और आटे में मैं कहूँगी कि मेरे को सब्सिड्स भी आए हैं इन सब चीज़ों की, तेरे आटे में मिलावट है, पानी में ऐसे ऐसे करके हो रहा है। और वाकई में मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा था। एंड इन्होंने ये सारी क्रियाएँ जो है, हर एक चीज़ को इन्होंने मेरे पर ट्राई करा है, मारण क्रिया करते रहे रिपीटेडली। फिर इन्होंने मिलावट करी पहले, जब मेरे को नहीं पता था। फिर उसके बाद जब मेरे को पता चल गया, उसके बाद इन्होंने अलग टाइप की क्रिया करनी शुरू कर दी, और ये सब मिक्स करना शुरू कर दिया कि आटा खाएगी। अब मेरा मानना ये है कि इन्होंने बर्तनों पे भी बहुत सब कुछ किया हुआ, और बर्तन को ऐसे कि जैसे नॉन स्टिक वाले होते हैं जिससे ज़्यादा जल्दी कैंसर होता है, तो वो सब चीज़ों पे इन्होंने करना शुरू कर दिया। एंड मतलब पता नहीं मुझे ये किस तरीके से हो रहा है, मैं हर चीज़ को ऑब्जर्व करती हुई जा रही हूँ कि मेरे को तवे का भी पता चला, तवे पे भी हो रहा है कुछ कुछ। इन्होंने ऐसी क्रियाएँ करी हैं हर चीज़ पे कि जहाँ इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब ये कहीं बख्शी नहीं जाएगी करके हर जगह से। और पहले मैं अपने फ्रेश यूज़ करे हुए कपड़े जो है मैं जो है घर छोड़ा करती थी, इन्होंने उस चीज़ का बहुत बेनिफिट उठाया, सारी क्रियाएँ इन्होंने उस पर करी। फिर जब मेरे को पता चला, मैंने एक बैग कैरी करना शुरू करा, और उसमें मैंने अपने यूज़ कपड़े जो है सारे के सारे लेकर जाने शुरू कर दिए। मेरे लिए बहुत टफ था ऑल दो, बट वो सब मैंने अपने साथ कैरी करना, छोटे से राउंड में भी मैं उसे कैरी करा करती थी। और कोई अदृश्य जो साया कुछ होता है कि ये लोग मेरे पीछे लगा देते हैं, या फिर मेरे रूम में जब मैं नहीं होती हूँ तब वो आता है करके, और मेरे कपड़ों पे वो सब चीज़ें होती है। मुझे नहीं पता कौन कैसे करता है, बट होता था। और मैं उसे वो करने के लिए मैं सभी खाने पीने की चीज़ें अपने अपने साथ ले जाती, कपड़े लेके जाती, ताकि मैं वॉशरूम तक जा रही हूँ, आई हैव टू कैरी माई बैग्स। ये सिचुएशन हो गई थी मेरी। और इसके बाद इन्होंने वो सब चीज़ें करी, और फिर इन्होंने क्या करा जो कि मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल सी चीज़ हो रही है आजकल के टाइम में, कि ये लोग, मैं बहुत टाइम से, मेरे को लगता है इस बात को 6 महीने हो गए हैं कि जब मेरे ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है कि ये लोग मेरे को मेडिकली अटैक कर रहे हैं, इन द सेंस कि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनका फार्मेसी का काम है, और वो जो है, इनके पास ये सारी चीज़ें होती है, कैप्सूल्स और इंजेक्शन्स वगैरह। तो मेरा ऐसा मानना है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वो गुरुपा मेरे को बताएंगे कि क्या है, कि मेरे को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई। जब इन्होंने मेरा थ्रॉट कंट्रोल भी किया था, तो भी मेरे नेक साइड में मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, एकदम बंदा बंदा लगता था। और ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। मुझे में कंसीविंग का भी प्रॉब्लम, जब ऐसा हुआ कि मेरे को लगता है कि कोई इन्होंने ऐसा कोई मेरे को इंजेक्ट करा है कि मेरा जो है जिससे बेबी ना हो, या फिर जो हुआ है वो उसको मार दिया है, ऐसे करके। और अभी रिसेंटली मेरे को अपना फील हुआ, इस 3-4 दिन की बात होगी, मेरे को है ना अपने लाइक व्हाट वी कॉल इट, आपसे शेयर करूँ मैं कि मेरे को एक यूटीआई का प्रॉब्लम हुआ साथ में, और बहुत अजीब सा मेरे को वो इरिटेशंस और वो सब चीज़ें हो रही थी। एंड उसके साथ साथ मेरे को बहुत अजीब सा ना टाइटनेस फील हुई, एंड देन आई हैव सीन सम डिस्चार्ज ऑल्सो देयर, और रेड कलर का डिस्चार्ज था, और मैं बहुत ज़्यादा उसको अजीब सा मेरे को फील हो रहा था बहुत टाइम से, टाइटनेस इन माई बैक, यू कैन से टाइटनेस इन माई हिप्स, तो मेरे को बहुत अजीब सा फील हुआ। और कल मैंने वो एक सत्संग सुना संगत जी
इसमें बोला कि तेरी जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक्ड हो चुकी है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को इसका सॉल्यूशन मिला जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। 3-4 दिन ही हुए थे कि मैं ये सर्च कर रही थी। मैंने कहा ये ऐसा कुछ मेरे को लग रहा है कि मेरे अंडरगारमेंट्स पर रेड कलर का एक डिस्चार्ज हुआ और नॉट वन डॉटेड बट थोड़ा ब्रॉड में। एंड देन मेरे को जो फील हुआ मेरे बैक में वो सब चीज़ें हुई। और उसके साथ साथ जो है मेरे पास कल एक आया कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक्ड हो चुकी है। तो अब उनको ये लग रहा है कि खाने पीने से भी इसका कुछ नहीं हो रहा है, इसका मारण क्रिया से भी नहीं हो रहा कुछ, और हम लोग कुछ रख रहे हैं अंदर इसके रूम में उससे भी कुछ नहीं हो रहा। और अब उन्होंने ये मेडिकली मेरा ये काम करना शुरू करा है जो कि मैं फील करती हूँ। एंड अब इसका मेरे को अब एक रिप्लाई चाहिए कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं जो मेरे को फील हो रहा है वो कितना सच है। एंड मेरे को ये अमृत वेले के टाइम पे इतनी नींद आना और ऐसा लगता है कि जैसे कोई कहते हैं ना जब हम ग्रंथों में पढ़ते हैं मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होता है कि अगर उनको बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है। ये मेरे को वो मोटा मोटा याद है जब हम दुर्गा सप्तशती में एक पाठ अध्याय पढ़ते हैं जिसमें ब्रह्मा जी को जो है बहुत नींद आनी शुरू हो जाती है और वो अपने काम करते रहते हैं। उस हिसाब से तरीके से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि भाई मेरे को रात को बहुत नींद आती है जो कि मेरे को पहले कभी इतनी नहीं आती थी, इतनी साउंड नहीं होती थी। मेरे पेरेंट्स कहते थे कि मेरी बहुत कच्ची नींद है, जैसी किसी की मूवमेंट होती है तो एकदम उठ जाता है। और अब एकदम से ऐसे हो गया तो मेरे को कुछ नहीं पता चलता। फिर इन्होंने अमृत वेला भी रुकवाया 3 दिन। जैसे मैं कोई भी नियम कर रही हूँ 3 दिन अमृत वेला हुआ, गुरुपा ने करवाया और चौथे दिन मेरा वो बंद हो गया। कोई पाठ पूजा हो रही है वो बंद हो गई। मैं पहले ना अपने यूट्यूब की उसमें प्लेलिस्ट बनाया करती थी सत्संग की, मैं देखा करूँगी ऐसे करूँगी वो करूँगी, तो वो सब चीज़ें छूटती गई। मतलब वो सारी जो मैं एक अपने नियम फॉलो करना सब वो चीज़ें मेरी डिसिप्लिन वो तरीका सब छूटता चला गया। तो इतना ज़्यादा हुआ। एंड देन मैं आपको ये बता रही थी मेरे पास में जो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो हर चीज़ में हार गए हैं। उनकी सारी चालें और वो सब चीज़ें जो है फेल हो गई हैं, साजिशें। और इतना कृपा कर रहे हैं कि मेरे को हर एक एक्सीडेंट से कष्ट से बचा रहे हैं। कभी कहते हैं कि कोई संकट तेरे लिए 3 दिन भारी है, वो संकट कष्ट मेरे ऊपर आता ही नहीं है। संकट इतनी कृपा करते हैं गुरु का। और जिसको चुना है तो उस पर तो कृपा है ही है, उसकी पूरी फैमिली ब्लेस्ड है, प्रोटेक्टेड है। उनकी लाइफ में भी अलग अलग तरीके से मेरिकल्स हो रहे हैं। गुरु का आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। वाकई में मेरी फैमिली के साथ बहुत मेरिकल्स हो रहे हैं। आप हर तरीके से उनको जो प्रोटेक्टेड रख रहे हो, सही राह दिखाते हो। हर एक कहते हैं ना आजकल हर जगह कोई ना कोई पॉलिटिक्स भी हो रही है, घर लोग भी मिलते हैं, बचाना होता है, सब गुरुपा बचाते हैं। और अभी एक और जो है नीज़ और नेफ्यूज़ के भी गुरुपा मेरे को बताते हैं कि बहुत संकट कष्ट आ रहा है, तो गुरुपा में आप सबको बचा रहे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मेरे नीज़ नेफ्यू को भी बचाया, रक्षा करी है, उनको ब्लेस्ड करा। कोटि कोटि शुक्राना मेरी नीज़ की तरफ से, मेरे नेफ्यू की तरफ से। और गुरुपा आपने जो मेरे भाई को मेरी बहन को बचाया उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे मम्मी पापा को बचाया, रक्षा करी, उनकी पल पल उनकी निरोगी काया को इतनी आपने ब्लेस्ड करी है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। उनके आप कष्ट दूर करते उसका कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे हस्बैंड अंकल, आप उनके सारे आपने मेरे को बताया कि उनके काम क्यों नहीं बन रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ब्लॉकेज कहाँ आ रही है। और उनकी जो हेल्थ को आपने ब्लेस करा उसका कोटि कोटि शुक्राना। अभी मैं अपनी शुक्राना सत्संग ना मतलब बहुत लिमिटेड मैं इतना ब्रीफ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये मेरे शुक्राना सत्संग वो भी सुनते हैं जो
कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी मेरे मोबाइल में सेटिंग करी हुई है कि वो सारा डाटा उन तक पहुँचता है। तो इसलिए मैं बहुत चीज़ें लिमिटेड रखती हूँ। गुरु के कल्याण पल पल हैं, और मैं बार बार फिर करूँगी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड। और अभी के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुपा का, और उनको मुट्ठी भर संगत में चुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरा बहुत सौभाग्य है गुरुपा कि आपने मेरे को चुना और मेरे पर करुणा भरा हाथ रखा, मेरे को कभी आपने गिरने नहीं दिया, और मेरा जो आपने मान सम्मान बढ़ाया उसका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी संगत होना एक बहुत बड़ा मान सम्मान है जो आपने मेरे को दिलवाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और आप कहते हैं ना, तो मेरे ऊपर अगर 1% भी विश्वास करती है तो ये सत्संग सुन। गुरुपा मैं आप पर 1000 गुना विश्वास करती हूँ। मेरा पहले जो हाल होता था ना, हर एक संकट को लेकर, बीमारी को लेकर, अब नहीं होता। सब आपके विश्वास का ही है, आपके प्यार का नतीजा है। और अब मेरे को कुछ भी होता रहता है, मैं लेट इट गो कर देती हूँ। गुरुपा है, ठीक करेंगे, सब गुरुपा ठीक करेंगे। और ऐसी ही कृपा है गुरुपा की कि ना मेरे पास जल प्रसाद होता है, ना स्वरूप होता है, ना मैं पाठ पूजा कर पाती हूँ। अंदर से बेचैनी बहुत है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट गुरुपा को हर इतनी कृपा कर रहे हैं कि मेरे को हर चीज़ में हीलिंग दे रहे हैं। संगत जी बहुत कृपा है, सभी प्लेयर संगत कि मेरे को सत्संग आते हैं, इतने ज़्यादा डिवाइन होते हैं, मैं बता नहीं सकती, और इतना इमोशनल हो जाती हूँ एट टाइम्स, इतनी नॉलेज मिलती है। एक आज सत्संग आया मेरे पास जिसमें कहा कि तू सिर्फ 5 मिनट सुन ले, संकट कट जाएगा, बट मैंने उससे थोड़ा सा 5 मिनट और आगे एक्सीड करा। इतना नॉलेज मिलता है और ऐसा लगता है वो सत्संग मेरे लिए ही है। मैंने पूरा सुना, इट वॉज अराउंड 34 मिनट्स का, कुछ 33 टाइप, और मैंने वो पूरा सुना और इतना अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा। इतना डिवाइन सत्संग होते हैं गुरुपा के, टाइमिंग्स इतने कमाल होते हैं, मैं बता नहीं सकती। अभी 2 दिन पहले, आज जैसे है, आज 2 अगस्त, मैं परसों की बात बता रही हूँ आपको, 31 जुलाई की। क्या होता है कि मैं किचन में जाती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, और बादल बहुत ज़्यादा बने होते हैं, बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है, और जो बिजली होती है ना, बिजली वो बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे सिर पर जैसे होता है ना, हमारे घर के ऊपर जैसे बहुत ज़्यादा तांडव कर रही है। और ऐसे हुआ, मैंने एकदम से मोबाइल खोला किचन में, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें चला रही होती हूँ, मंत्री जाप वगैरह। तो वो जैसे मैंने देखा, आया उसके अंदर कि कुछ शक्तियाँ जो हैं, बुरी शक्तियाँ करके ऐसे कुछ आया। मैंने वो उसमें लिखा था कि इतने मिनट सुन लो, मैंने सुन लिया। अब जब सुना उस पर, जो उसका टाइटल था वो कुछ और था, मतलब फ्रंट वाली जो टाइटल्स होते हैं वो अलग थे, और जो नीचे लिखा होता है वो अलग था। और जो नीचे लिखा था ना, वो मैंने बाद में देखा, और जो मैंने जैसे वहाँ उस टाइम पे जपजी साहिब जी का पाठ चलाया, और उसके बाद और एकदम से जो है बिजली बहुत तेज़ हो रही थी, इतनी आवाज़ें आ रही थी जैसे हमारे घर पे गिरी थी। मेरे को डर लग रहा था, और मैंने वो जपजी साहिब जी का पाठ चला लिया। और उसके बाद क्या होता है संगत जी कि मैंने जब वो चलाया तो ये सब कंट्रोल हो गया, ठीक है, आवाज़ नहीं आई और शांत हो गया माहौल। और उसके बाद मेरी नज़र पड़ी कि तेरे घर में जो है बिजली गिरने वाली थी। मैंने कहा ये देखो कितना बड़ा कमाल है, रूपा का बहुत बहुत शुक्राना है उस चीज़ का कि इतनी तेज़ बिजली थी, ऐसा जैसे किसी ने कुछ क्रिया करी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ तक, बट वो जो संकट था वो गुरुपा ने मेरा पूरा मतलब वो कटवा दिया, कष्ट कटवा दिया। और ये सभी पार्ट की इतनी इम्पोर्टेंस है, और मैं अभी इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ
कि मैं जोत तो जला सकूं, मैं ये पाठ शिव पुराण पाठ जो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, शिव भक्तों के लिए, मैं वो कर पाऊँ। और कृपा के कमल चरणों में बैठकर इतना ज़्यादा मैं तरसती हूँ इस चीज़ को लेकर। कृपा प्लीज़ ये करवाइए, अमृत वेला शुरू करवाइए। ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जो ये सब ब्लॉक कर रही है हमारे रास्ते। और एक और शुक्राना सत्संग है, मेरा भी एग्ज़ाम था कुछ मार्च में, उसका रिज़ल्ट आया। मतलब मेरी मेमोरी इतनी ज़्यादा डाउन हुई पड़ी है, कर रखी है कि मैं कुछ भी याद करती हूँ मेरे को याद ही नहीं होता। मेरे एग्ज़ाम्स के लिए मैं पढ़ रही थी, वो चाहते नहीं थे पढ़े, और मैं कुछ भी याद करूँ रिपीटेडली, नहीं कुछ भी याद नहीं है, ब्लैंक। फिर भी गुरुपा ने मेरे को जो है मेरे कुछ जैसे 6 सब्जेक्ट्स होंगे, 7 हो गए, तो 6 सब्जेक्ट्स में नहीं 7 सब्जेक्ट्स है ना, तो 4 सब्जेक्ट्स तो गुरुपा ने मेरे को पास करवा दिए। मैंने जितना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उसमें भी मैंने बोला गुरुपा मेरे को बस पास करवा दो, क्योंकि मैं उस हालात में एक मजबूरी थी कि मेरे को ये फीस पे करी है, फैमिली का प्रेशर था, तो मैंने करना था MBA। और क्योंकि उनको मैं क्या बोलती कि मैं इस वजह से MBA नहीं कर रही हूँ, मैंने उसे कंटिन्यू करा। और उसके बाद 4 सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। 2 सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स ऐसे आए हैं कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाले, कि बिलीव नहीं करोगे, एक में 2 मार्क्स आए हैं, एक में 10-15 मार्क्स आएंगे हार्डली, ऐसे करके। और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था कि कुछ याद ही नहीं हो रहा। टाइम 15 मिनट्स दे रही अपनी पढ़ाई को, और MBA हो रही है मेरी। और बट उसमें भी गुरुपा की बहुत मेरे को ब्लेसिंग्स मिली थी जब मैंने वो एग्ज़ाम्स दिए थे। आते जाते इतनी प्रोटेक्शंस दी हैं, जो रोक इमीडिएटली लग जाती थी। गुरुपा बताते थे कि तेरी आज ये रोक लग गई है। और उधर उस टाइम पे उन्होंने मेरी गोल्ड की ज्वेलरी भी बचाई। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और मैं आप पे बहुत विश्वास करती हूँ, और आप ही मेरा वजूद हो गुरुपा। आपकी संगत बनना ही मेरा एक पहचान है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बच्ची हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे कर्म कटवाते हैं, मेरे कष्ट दूर करते हैं, संकट दूर करते हैं, मेरे को तरक्की के रास्ते दिखाते हैं। जो भी ब्लॉकेज आई होती है उसे आप खोलते हैं। आपका मैं कैसे गुणगान करूं, कोई शब्द नहीं है गुरुपा। और बुरे लोगों से बचाए रखते हैं, दूर कर देते हैं। बहुत बहुत चमत्कार है संगत जी, सच्ची में कोटि कोटि शुक्राना। और मैं सभी संगत जी से जो भी न्यू जुड़ी है, वो कहीं ना कहीं शुरू में भक्ति ज़रूर करी होगी उन्होंने, शिव जी की या किसी भी भगवान जी की। और जिनको आज ये कॉल्स आ रही है गुरुपा की, तो प्लीज़ आप गुरुपा से जुड़िए, आप उनके मंत्र जाप सुनिए, करिए। बहुत शक्ति है इन मंत्र जाप में, बहुत हर तरह की हीलिंग्स आपको दे सकता है ये मंत्र जाप। गुरुपा का बड़े मंदिर जो छतरपुर में है, वहाँ जाइए, लंगर प्रसाद खाइए, वो एक मेडिसिन का काम करती है। और भरपूर ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी, उनके सत्संग पे जाइए, भरपूर ब्लेसिंग्स और मेडिसिन का काम करता है वो। और बस आप उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलिए, और आपका कल्याण अवश्य होगा। इसी नोट पे बस ये चाहती हूँ कि जो भी मेरा ये शुक्राना सत्संग सुने, उनके जो है घर में खूब खुशियाँ हों, बरकतें हों, धन हो, और घर में खुशियों का माहौल हो, और कभी पैसों की दिक्कत ना आए। गुरुपा के कमल चरणों की प्रीति मिलती रहे सभी संगत जी को। जय गुरु जी। और मैं भी मंत्र जाप करके गुरुपा से इजाज़त लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। और कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। आज मैंने अपना सत्संग जो है थोड़ा ब्रीफ में समझाया, बताया, शेयर किया,
जिससे मैं बता सकूँ कि मेरे जो है कितनी नेगेटिविटी थी, और इन सब नेगेटिविटी के चलते हुए रोज़ाना एक साल तक, जो अभी तक वारंटी हो गई है, जिसको 1.5 साल हो गया है करीबन, और 1.5 साल के वारंटी के बाद भी कोई इंसान जीवित है। बड़ी बड़ी कैंसर्स की प्रॉब्लम्स इतनी होती गई, और गुरुपा ने मेरे को आज तक नहीं आने दी, कोई मतलब मेडिसिन नहीं खाने दी, उन सब मेडिसिन से बचाए रखा, कीमोथेरेपी से, ट्रीटमेंट से बचाए रखा, और बहुत अपने आप को सौभाग्य समझते हैं इस बात का कि गुरुपा ने मेरे को चुना। तो सभी संगत जी जो भी और जिनके पास भी कॉल आ रही है, जो न्यू संगत है, या तो वो अभी इतने कष्ट वाला टाइम से निकल रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में भी आगे कोई कष्ट आने वाला हो, ये क्या पता गुरुपा इसलिए आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि आप प्लीज़ गुरुपा से जुड़िए, अपने कर्म कटवाइए, कष्ट दूर होंगे आपके, और आपके भी रास्ते खुलेंगे, और जो भी आज बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनके भी रास्ते खुलेंगे, और सब कुछ पॉजिटिव होगा। और इसी नोट पे मैं सभी संगत जी का भला सोचते हुए चढ़ती सलाह में रखी हूँ गुरुपा सबको, सभी संगत जी को, और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच, थैंक यू फॉर सिंगल सेकेंड। आप पल पल साथ रह के आप हमें रक्षा कवच में रखते हैं, पल पल साथ रहकर हमें आप प्रोटेक्शंस, हीलिंग्स देते हैं। रात को भी गुरुपा आराम से नहीं सोते, मतलब कोई रेस्ट नहीं होता उनका, 24/7 गुरुपा हमारे साथ रहकर हमें हीलिंग्स देते हैं, और हमारे लिए पाठ भी करवाते हैं, हमारे लिए मंत्र जाप भी करवाते हैं। गुरुपा का उन सब चीज़ों का कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो मैं अरदास करके भूल जाती हूँ वो भी पूरी कर देते हो गुरुपा। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगी आपसे गुरुपा, कि मेरे मन में कोई इच्छा होती है, मैं आपसे कुछ कहती तो नहीं हूँ कि मेरी ये कर दो वो कर दो, बट कोई इच्छा होती है वो शायद रिपीटेडली हो जाती है अंदर फीलिंग, तो उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ कर दो। और आपसे यही कहूँगी कि जो मेरे लिए अच्छा हो ना, बस वो देना मुझे, चाहे मैं आपसे कितनी भी अंदर से परेशान हो के बोलूँ गुरुपा ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, और बट आप मेरे को वो ही देना, मेरी झोली में वो ही रखना जो कि मेरे लिए अच्छा हो गुरुपा। और मेरी फैमिली को अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में रखना, जो कि आपकी फैमिली है, आपकी जिम्मेदारी है, आप बहुत अच्छी तरीके से जिम्मेदारी भी निभाते हैं, अपने वादे भी निभाते हैं गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।